आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना यूवीएल ट्रैक। यूवीएल ट्रैक के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूवीएल ट्रैक क्या होता है? मिडिल कोट ऑफ आइरिस का मतलब मिडिल कोट ऑफ आईबॉल। आईबॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसमें जो बीच वाला पार्ट होता है वो मिडिल वेस्कुलर कोट के अंदर आता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड। अब आप इसे ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूवीएल ट्रैक आ गया। इसमें आपका जो पार्ट होता है, ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आइरिस हो गया, ये कोराइड पार्ट हो गया, सिलेरी बॉडी आपका पार्ट हो गया। इन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिलेरी बॉडी के बारे में मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर ले चुकी हूँ। आप उसको जाके देखिए, पढ़िए, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल में सिलेरी बॉडी के बारे में बताया हुआ है। तो वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। जो अपन आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक यूवीएल ट्रैक का इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, जो एक कैमरे की तरह काम करता है। इसके बीच में एपरेचर होता है, मतलब एपरेचर मतलब होल मान लो, या एब्सेंस ऑफ आइरिस मान लो, जिसको 4 mm डायमीटर होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। जो क्या करता है कि रेगुलेट करता है लाइट को, जो कि रेटिना तक पहुंचती है। उस लाइट को रेगुलेट करने का काम प्यूपिल का होता है। जो आपका आइरिस होता है वो क्या करता है कि जो आपके पेरिफेरी पार्ट होता है वो अटैच्ड होता है किससे? इंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी से आपका उसका पेरिफेरी पार्ट अटैच्ड होता है आइरिस का। इसको ये क्या आइरिस क्या करता है? 2 पार्ट्स को, इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को डिवाइड करता है, साथ में कॉर्निया और लेंस को भी सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, ये तो अपन ने जो पढ़ा आइरिस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अपेयरनेस की। इसकी माइक्रोस्कोपिक अपेयरनेस कैसी है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पार्ट किया है सिलेरी जोन के अंदर, एक होता है पिपलरी जोन के अंदर। पिपलरी जोन के अंदर एक जिगजैग लाइन होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉलेट्री कहते हैं। सिलेरी जोन ठीक है। अब 2 पार्ट से अपन बात करें, सिलेरी जोन, पिपलरी जोन। सिलेरी जोन में क्या होता है कि इसको अगर अपन डायग्राम को ढंग से देख सकते हैं, तो डायग्राम में अगर अपन ध्यान दें तो इसमें एक रेडियल स्टिक्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं सीरीज़ में। ठीक है, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स और क्रिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसके जो क्रिप्स होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में रोज़ में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है पेरिफेरी, ये रे पेरिफेरी क्रिप्स के अंदर, एक होता है सेंटर क्रिप्स के अंदर। जो पेरिफेरी क्रिप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? आइरिस की रूट के पास आपको नियर कहाँ पे मिलेंगे? आइरिस रूट के पास में। और जो आपका सेंटर क्रिप्स होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? आपके कॉटरी के पास में आपको मिलेंगे। प्यूपिलरी की अपन ने बात करी, अपन ने सिलेरी जोन के बारे में। अब अपन बात करेंगे प्यूपिलरी जोन के बारे में। प्यूपिलरी जोन क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? ये आपके पिगमेंट प्यूपिलरी फिल्स प्लस कॉरिटी के बीचों बीच आपका जो पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है? प्यूपिलरी जोन। ये देखो, पिगमेंटेड फिल्स और कॉटरी, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो गया? प्यूपिलरी जोन का पार्ट हो गया। ये स्मूथ भी होता है और फ्लैट भी होता है। ये अपन ने अभी जो बात करी, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। आइरिस के बारे में थोड़ा सा एक बार दोबारा आपको पढ़ा देती। यूवीएल ट्रैक हो गया, उसके 3 पार्ट्स हो गए। ये यूवीएल ट्रैक होता है वो मिडिल वेस्कुलर कोट ऑफ आईबॉल का होता है, जिसमें 3 होते हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड। जो आपका सिलेरी बॉडी, इसमें मैंने सिलेरी बॉडी के बारे में आपको पहले वाले लेक्चरों में बता रखा है, तो मैं इस लेक्चर में आपको दोबारा मैं आपको बाद में एक थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीफ बता दूंगी, बट मेन जो अपन बात करेंगे वो आइरिस और कोराइड के बारे में होगा, क्योंकि सिलेरी अपन पढ़ चुके हैं। आइरिस क्या होता है? आइरिस आपका इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है यूवीएल ट्रैक का। ये थिन होता है, इसके बीच में एक होल होता है, जिसमें आप एब्सेंस ऑफ आइरिस कह सकते हो या एपरेचर ऑफ सेंटर कह सकते हो, जो कि 4 mm डायमीटर का होता है, जो प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है लाइट को, जो कि रेटिना तक जाती है। आपका आइरिस होता है, उसका जो पेरिफेरी पार्ट होता है वो किससे अटैच्ड होता है? मिडिल ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी से आपका अटैच्ड होता है। फिर आइरिस क्या करता है? आपके कॉर्निया और लेंस को सेपरेट करने का भी काम करता है, और इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर को भी डिवाइड करने का काम करता है। अब इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके 2 माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है पिपलरी जोन, दूसरा होता है सिलेरी जोन। जो पिपलरी जोन और सिलेरी जोन तो जो 2 माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आते हैं। पिपलरी जोन में एक जिगजैग लाइन होती है, जिसको अपन कॉटरी के नाम से भी जानते हैं। जो सिलेरी जोन होता है उसमें प्रेजेंट्स होते हैं सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं रेडियल स्टिक्स, जो कि वहीं पे आपके सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स, क्रिप्स आपको मिलेंगे। क्रिप्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है रोप में, जिसमें आपका एक तो पेरिफेरी क्रिप्स आता है, एक आपका सेंटर क्रिप्स होते हैं। पेरिफेरी जो क्रिप्स होते हैं ये आपके आइरिस रूट पे होते हैं, जबकि सेंटर जो क्रिप्स होते हैं वो आपके नियर ऑफ कॉटरी होते हैं।
आप इजीली इसमें डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। जो पिपलरी जोन होते हैं वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कॉटरी और पिगमेंटेड फिल्स के बीच में जो आपको प्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा जोन होता है, पिपलरी जोन होता है। अब अपन बात करेंगे, अब अपन ने इसके बारे में रिवाइज किया, अब बात करेंगे कि आपकी आइरिस की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर आती है वो इंटीरियर लिमिटेड लेयर होती है। कौन सी होती है, इंटीरियर लिमिटिंग लेयर्स होती हैं। आप इजीली इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ अच्छे से बता देती हूँ। इंटीरियर लिमिटिंग लेयर क्या होती है, इंटीरियर मोस्ट कंटेक्ट पार्ट होता है स्ट्रोमा का। देखो ये आप आइरिस स्ट्रोमा देख रहे हो, स्ट्रोमा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ऊपर का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। ये किस किस से बना हुआ होता है, ये मेलानोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बना होता है। इसमें इसी के एरिया में ज़्यादातर डिफरेंट एरिया में ही क्रिप्स आपको मिल सकते हैं। यही आपके आइरिस के कलर के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, इंटीरियर जो बॉर्डर होती है वही आइरिस के कलर के लिए डिपेंड होता है। अगर ब्लू कलर इसके अंदर आइरिस में मिलता है, इट्स मीन्स कि आइरिस आपकी थिन है, फ्यू पिगमेंटेड सेल्स इस जगह पे मौजूद हैं। क्या है, फ्यू पिगमेंटेड सेल्स आपके इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो आपका आता है ब्राउन। ब्राउन अगर आपको मिलता है मीन्स ये वाला जो एरिया है वो थिक भी है और डेंसली पिगमेंटेड है। कैसा है, डेंसली पिगमेंटेड है। ठीक है, सेकंड जो आपकी लेयर आती है वो आती है आइरिस स्ट्रोमा। आइरिस स्ट्रोमा क्या होती है, ये आप बीच वाला पार्ट देख पा रहे हैं आइरिस स्ट्रोमा का। आइरिस स्ट्रोमा में क्या होता है, ये वाला जो आइरिस स्ट्रोमा वाला पार्ट है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसमें कॉलेजन नेटवर्क होता है इस जगह पे, जिसमें नर्व्स मिलेंगी आपको, वेसल्स मिल जाएंगी, सेल्स आपको सबसे ज़्यादा इसी जगह पे इस पार्ट में ही आपके खूब सारे मिलेंगे, जिसमें स्फिंक्टर पिपलरी यहीं मिलेगा, डायलेटल पिपलरी यहीं मिलेगा, पिगमेंटेड सेल्स यहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे आपके ज़्यादा सो भी नेटवर्किंग सेल्स वगैरह है वो सारी आपको इसी एरिया के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो दो पार्ट्स जो अपन बात करेंगे, इसमें जो डायलेटर पिपलरी है और स्पिंचर पिपलरी है। जो स्पिंचर पिपलरी है वो क्या करती है, तो स्पिंचर पिपलरी 1 मिलीमीटर ब्रॉड सर्कुलर बैंड होता है। क्या होता है, 1 मिलीमीटर सर्कुलर बैंड होता है। इससे कौन सी, इसमें जो नर्व सप्लाई करती है वो करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। पैरासिम्पैथेटिक वाली नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है, और इसको थर्ड नर्व सप्लाई करती है। कौन सी नर्व सप्लाई करती है, थर्ड नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, कौन सी करती है, थर्ड नर्व इसको सप्लाई करती है। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, डायलेटर पिपलरी होती है। डायलेटर पिपलरी का क्या काम होता है, डायलेटर पिपलरी जो होती है वो आपकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टोमा होती है। कौन सा होता है, पोस्टीरियर। ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट में आता है, और उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इसको कैविकल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। कौन सी, कैविकल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, और इसका काम क्या है, डायलेट करना पिपल को। स्फिंक्टर पिपलरी का काम क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना पिपल को, और इसका काम क्या है, डायलेट करना पिपल को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन सी लेयर की बात करेंगे। 2 लेयर हो गई अपनी, इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन हो गई, आइरिस स्ट्रोमा हो गई। अब अपन बात करते हैं इंटीरियर एपिथेलियम लेयर। ये पिगमेंटेड एपिथेलियम आप देख रहे हैं, इसमें आएगी इंटीरियर एपिथेलियम लेयर, और फोर्थ इज पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक है, जो इंटीरियर एपिथेलियम लेयर होती है वो कंटिन्यूशन किसकी होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना एंड सिलेरी बॉडी की कंटिन्यूशन होती है। अगर आप ये वाली लाइन देख पा रहे हैं तो इस लाइन में ही क्या करता है कि जो आपके कंटिन्यूशन करता है पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना और सिलेरी बॉडी को। और ये क्या करता है, ये वाली जो लेयर होती है ना, आप इस डायग्राम के थ्रू देख पा रहे होंगे, इसलिए इस लेयर के थ्रू ही ये वाली जो क्या करती है कि आपके यहाँ से ही आपकी जो डायलेटर मसल्स होती है वो राइज भी होती है। ठीक है, सेकेंड वॉज लास्ट आपकी लेयर कौन सी होगी, पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो क्या करती है, इंटीरियर कंटिन्यूशन, मतलब कि जो आपका ये तो क्या वो इंटीरियर वाला था, ये आपका क्या करती है, इंटीरियर कंटिन्यूशन करती है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से। किससे, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलेरी बॉडी से इसका कंटिन्यूशन होता है, किसका, पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम का। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और डिटेल में, और मैंने जितना आपको समझा पाई होंगी, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।